अब वास्तु में स्कैनर किस तरह से यूज आएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। समझो कि ये आप किसी का वास्तु देख रहे हो, पूरा आपके पास या मैप है या प्रत्यक्ष आप उस जगह पे गए हो, वहां के जो रहने वाले उनकी कंप्लेन है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं है, पढ़ते नहीं है, बहुत शरारत करते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता और अच्छे रिजल्ट नहीं लाते। दूसरा कि हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता हमारे काम के अंदर और हमारे रिलेशन में हमें संतोष नहीं है। तो हम सीधे जाएंगे ईशान कोण के अंदर, क्योंकि ईशान कोण के अंदर वो ऐसी क्या ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई है जो हमारी ये देवीय शक्तियां हैं, जो हमारे एनर्जी के देवता है, शिखी, प्रजन्य, दीति, आप ये सब मिलजुल के ये ईशान कोण बनाता है। तो यहाँ की जो शक्तियां अगर यहाँ डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसा उन घर में पाया जाता है। ब्रह्म स्थान भी डिस्टर्ब होता है तो ऐसा उन घर में पाया जाता है उनकी लाइफ के अंदर जो उनकी कंप्लेन होती है। तो हम तुरंत उधर देखते हैं वास्तु के बेस पे, पर हमें फिर पता चलता है कि उधर तो कोई वास्तु दोष है ही नहीं। तो हम अब उनको मन चाहा उनको जो परिणाम देना होता वो हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए इधर कुछ भी नहीं है। अब हम ऐसी क्या रेमेडी करेंगे कि उनको फायदा होगा। तब ये स्कैनर अगर हमारे पास होगा हमारी प्रैक्टिस के पूरे प्रैक्टिस के अंदर, तो स्कैनर के अंदर हमने यहाँ बड़ा बड़ा देखा कि यहाँ टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यानी ये ईशान कोण है तो उत्तर पूर्व परफेक्ट, ऐसा कुछ हमने हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। पर ये जो शक्तियां है वो शक्तियां के जो सैंपल्स स्कैनर में हम दे रहे हैं वो सैंपल से हमें पता चल सकता है कि ये शक्तियां कितनी एनर्जी में पॉजिटिव है। यहां स्कैनर काम लगता है। भले यहाँ दिखने वाला कोई वास्तु दोष ना हो, पर जो उसकी ऊर्जा है, जैसे यहाँ एंटी कलर आ गया, हम वो कलर हमारे ध्यान में नहीं रहता, कोई टाइल्स टूट गई है या कुछ ऐसी चीज इसके नीचे दबी हुई है, क्योंकि हम ऊपर की फ्लोरिंग देख सकते हैं, फ्लोर के अंदर क्या हमें कहां से पता चलेगा। तब ये स्कैनर उसकी ऊर्जा, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो नेगेटिव चीज की जो ओरा है उसको स्कैन करती है और एक लैंग्वेज में हमें इंडिकेट करती है कि प्रॉब्लम्स इधर अवेलेबल है, आप यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट कीजिए। उस केस के अंदर स्कैनर हमें बहुत ही यूजफुल और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यानी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि जो वास्तु कर रहे हैं वो जाके स्कैनर खरीद ले तो ही वो वास्तु में आगे कमाएंगे, पर स्कैनर से आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। मैंने जो भी एक आपको एक एग्जांपल दिया था उससे अगर आप नहीं समझ पाए स्कैनर की महत्वता, तो आने वाले जो मेरे प्रोग्राम, जो मेरी क्लासेस है उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट जो इतने सारे सैंपल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सैंपल्स के बारे में संपूर्ण आपको मैं जानकारी दूंगा कि ये सैंपल किस चीज के सैंपल है, कहाँ ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या इसका फायदा और इसकी क्या रेमेडी है। वो जो भी हम क्लास ले रहे हैं उस क्लास के अंदर A to Z ऊपर से नीचे तक की हर रेमेडी, हर सॉल्यूशंस, हर सब्जेक्ट की डिटेलिंग, स्कैनर, सबके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलेगी। फ्रेंड्स, अब ये जो स्कैनर की मैकेनिज्म है, ये जो इनके मैन्युफैक्चरर है उनकी एक रिसर्च है, पर हमने ये पाया गया ये एक बैटरी से ऑपरेट होता है। ये 9 वोल्ट की एक बैटरी है और ये इसके एंटीना भी इसके अंदर आता है, कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता। जिनमें नहीं आता उसके अंदर सेंसर लगे हुए, यानी वर्क तो वो सेम ही करेंगे। अब ये जो स्कैनर की मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको स्कैन करती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, उसकी खुद की एक ओरा होती है। वो ओरा नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। कभी वो चीज, समझो कि एक फोटो है, हमारे घर के अंदर एक फोटो लगा हुआ है, तो वो फोटो फ्रेम में वो पूरी यानी सही है, तो उसकी जो मिलने वाली हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो ओरा है वो पॉजिटिव आएगी। अगर वो फोटो कहीं से टूटी हुई है, पुरानी हो गई है, गंदी हो गई है या उसके ऊपर मिट्टी जम गई है, यानी अशुद्ध फोटो हो चुकी है, तो उसकी जो ओरा है वो नेगेटिव आएगी। ये चीज आपको देखना है। यानी फोटो सही है तो पॉजिटिव आ रही है, एक ही चीज है। अगर फोटो डिस्टर्ब है, टूटी हुई है तो नेगेटिव आ रही है। उसी की तरह कोई इंसान है, कोई इंसान अगर अंदर से बीमार है तो उसकी ऊर्जा हमें पॉजिटिव मिलेगी, और वो इंसान स्वस्थ है, फिट है, तो उसकी ऊर्जा हमें नेगेटिव मिलेगी। तो ये हम ऐसे देख के नहीं भाग सकते कि किसकी ऊर्जा क्या है और कैसी है। उसके लिए हमें ये स्कैनर की जरूरत पड़ेगी।
तो ये स्कैनर की जो मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो से वर्क करता है। इसके अंदर हम जो सैंपल डालेंगे वो सैंपल की वो एनालिसिस करेगा और वो अपनी लैंग्वेज बताएगा। इसकी लैंग्वेज कई तरह की अलग अलग स्कैनरों में पाई गई है। कोई स्कैनर लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, यानी लेफ्ट नेगेटिव हो गया, राइट पॉजिटिव हो गया। वो कितना खुलता है वहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव पता चलता है। थोड़ा बंद रहता है 90 डिग्री, 40 डिग्री, ये सब इसकी मेजरमेंट है। वो मेजरमेंट के बारे में भी मैं आपके आगे वाले आने वाले सब्जेक्ट में लूंगा। मैं अभी खाली स्कैनर क्या चीज है वही मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं स्कैनर की, तो उससे हम उसको स्कैन कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्कैनर जब भी हम स्कैन करते हैं तो हमें दो स्कैनर यानी दो स्कैनर एक पेयर चाहिए। ये स्कैनर को हमेशा ऑन रखना है, अगर ये ऑफ होगा तो वर्क नहीं करेगा। ये आप खास देख लेना, ये स्कैनर को हमेशा ऑन रखना है इस तरह से, ये इसकी खास है। और इसकी बैटरी को भी आपको जहीं पे भी स्कैनर आप कंसल्टेंसी मिला है तो स्पेयर बैटरी लेके चलना। अगर मैकेनिज्म में बैटरी नहीं है तो एनालिसिस गलत होगी। अब इसको ऑन करना, ये दो स्विच है जो एक ही स्कैनर पे मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपका जो स्कैनर होगा वो हम पर्सनली बात कर लेंगे। और यहाँ पे जो इसके पॉइंट है वहां पे सैंपल्स डालने हैं। वो सैंपल की भी एक साइज है, ये समझो कि एक सैंपल्स है, ये 100% सैंपल्स है। इसका 75% सैंपल जो ये सैंपल है उसका 75% इंसर्ट अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी 50 होगा, हाफ होगा तो भी चलेगा, और 75 अंदर जाना चाहिए परसेंटेज, 25% बाहर रहना चाहिए। ये इसकी खासियत है। अगर स्कैनर में अगर आपने स्कैनर के सैंपल यूं लगा दिए, 25% अंदर है, 20% अंदर है, बाकी बाहर है, तो भी स्कैनिंग नहीं होगा। ये परफेक्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे आप दूसरे में भी ये डाल दीजिए तो आपको पता चलेगा, तो ही एनालिसिस परफेक्ट आएगी। और स्कैनर को आप जब किसी बंदे को स्कैन करते हो, उसकी बॉडी को स्कैन करते हो, तो उस बंदे को ये मास केबल लेफ्ट एंड राइट में पकड़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये स्कैनिंग में क्या होता है, कई बार ऐसा कुछ देखा गया है, हम केबल के बिना, मास केबल के बिना स्कैनिंग करते हैं तो जो स्कैनिंग के जो एग्जिट पॉइंट है, जो चीज को अपनी तरफ खींचती है ऊर्जा को, वो अगल बगल की सब ऊर्जा खींच लेगा और परफेक्शन नहीं मिलेगा। यानी ये जो मास केबल है वो मास केबल को 100% यूं इसमें डालना चाहिए। और ये दो स्कैनर के साथ दो मास केबल आएंगे, दो डिवाइस के साथ ये दो डिवाइस आएगी, और ये इंसान को यूं पकड़ाना है। ये पकड़ने की भी पोजीशन है, यूं पकड़े, हाथ यूं नहीं रखे, यूं रखे, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा और उसकी खुद की ऊर्जा फील्ड हमें महसूस हो, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी हमें उसकी महसूस हो। अब फिर हमें अपना प्रोसेस करना है, स्कैनर को कमांड देना है, पॉजिटिव कमांड देना है तो पॉजिटिव दो, एनालिसिस करनी है, नेगेटिव एनालिसिस करनी है, किसी चीज की मैच मेकिंग करनी हो, कोई भी प्रकार की एनालिसिस करनी हो तो फिर उसको कमांड दे सकते हो। अब आगे मैं बताता हूं। फिर अब वो स्कैनर को जब वास्तु के अंदर फ्लोर चेक करते हैं, या फिर हम जियोपैथिक स्ट्रेस लेवल चेक करना चाहते हैं, या फिर वो स्कैनर की पॉजिटिव एनर्जी कैसी है, या रूम की पॉजिटिव एनर्जी कैसी है। अगर हम रूम को स्कैन करना है, ओनली फॉर रूम को, तो हमें ये मास केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम इसको इस तरह से स्कैन कर सकते हैं, ये मास केबल बिना। ये स्कैनर कैसे पकड़ने का है वो भी मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, स्कैनर को हैंडलिंग कैसे करेंगे। इसी तरह अगर आपको फ्लोर चेक करना होता है, और तब ये हमें ये चीज को मास केबल में लगाना यानी मास केबल को स्कैनर में लगाना बहुत जरूरी है। ये खास आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी एनालिसिस परफेक्ट होगी और 100% होगी। अब हमें किसी चीज से किसी चीज को स्कैन करनी है, यानी मैच मेकिंग करना है, तो तब भी मास केबल की जरूरत पड़ेगी। फ्लोर टेस्टिंग करनी है तो भी मास केबल की जरूरत पड़ेगी। हमें 16 जोन देखने हैं, वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, तब भी ये मास केबल की जरूरत पड़ेगी। अब हम जब चक्रास चेक करते हैं, ये चक्रास वाली, तब भी ये जो ओरा के अंदर है, वास्तु का हो गया, ओरा के अंदर ये क्या काम करता है। अगर कोई रेकी मास्टर है, उसको किसी के चक्रास चेक करने हैं, तब इस तरह से वो उसके चक्रास चेक करता है। तब ये क्या, स्कैनर में भी मास केबल दोनों हाथों में रख देने का, जिससे बंदा और स्कैनर अटैच हो जाएगा। ये चक्रा की जो ओरा है और ये जो स्कैनर की ये डिवाइस की जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्कैनिंग सिस्टम है, ये इसको स्कैन करेगी और उसको अपनी लैंग्वेज में आपको बता देगी कि इस चक्रास की अभी क्या पोजीशन है। इस तरह से इस चक्रास में
हम भी ये स्कैनिंग का उपयोग कर सकते हैं, स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, अगर आप कोई ज्योतिष माध्यम जानते हो, वास्तुकार भी हो और ज्योतिष शास्त्री भी हो, तो भी ये स्कैनर आपको बहुत ही यूजफुल है। उसमें भी इसी तरह हम जो कुंडली की एनालिसिस करते हैं, अगर आपके पास कुंडली है, किसी ने आपको कुंडली भेज दी, आपको कुंडली की गाइडेंस है, पर स्कैनर क्या करेगा, प्रत्यक्ष अभी की पोजीशन हमें कुंडली में बता देगा। उनके जो ग्रह थे उसके जन्म के समय के ग्रह थे, पर जो भी आदमी को अभी जो उसकी जो कलर की ओरा और जो ग्रह की ओरा उसके शरीर के अंदर डिस्टर्ब है, यानी उसके कुंडली के अंदर डिस्टर्ब है, ऐसा स्कैनर से हम जान सकते हैं। तो ये स्कैनर के अंदर तब भी ये मास केबल की जरूरत पड़ेगी। ये इसको मास केबल को स्कैनर के डिवाइस के साथ ज्वाइन करने का, एक मास केबल के ऊपर यहां पे हम कुंडली में एक रखेंगे और एक उस बंदे के हाथ में दे देंगे, जिससे हम कुंडली भी एनालिसिस कर सकेंगे, बंदे की प्रेजेंट में जो उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी के अंदर कौन से ग्रह की ओरा कम है वो भी पता चल जाएगी। दूसरी इसकी बहुत अच्छी बात है, हमें किसी बंदे को कोई स्टोन देना है कि उसको कोई स्टोन पहनाना है, तब हमें ये डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ये क्या करना है, एक इधर लग जाएगा, जो जिस तरह से ये लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक इधर लग जाएगा, और ये जो 5 उंगलियां है, जैसा आप देखोगे इस डिवाइस के अंदर, तो ये अंगूठा हो गया, तो अंगूठा यहां रखवाना है और ये 5 उंगलियों को इस तरह से, ये आप देख सकते हो, ऐसे डिवाइस को पकड़ना है। ये भी दो डिवाइस पकड़, एक सिंगल हाथ का एक डिवाइस पकड़ना है, और दूसरे जो डिवाइस है, जो दूसरा मास केबल है, जी फॉर एग्जांपल इस तरह से ये मास केबल पे यहां पे हमें कंफर्म कर लेने का, ये उनको बंदे का अंगूठा हो गया, ये फर्स्ट रिंगर हो गया, ये सेकंड रिंगर, तो यहाँ पे वो स्टोन रखना है और स्कैनर के साथ एनालिसिस करनी है कि इस बंदे को ये जो स्टोन है ये उंगली में कैसा सूटेबल है। तो ये भी आप एस्ट्रोलॉजी में भी कर सकते हो। यानी स्कैनर बहुत सारी जगह पे यूजफुल है। इसका कैसे कैसे यूज करना है वो ये मेरी वीडियो, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। दूसरा कि ये इसका मास केबल छोटा है, इसका मास केबल बड़ा है, मास बड़ा है, केबल इसका केबल भी छोटा है। ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैंने अपने रिश्ते अपनी प्रैक्टिस के लिए मुझे क्या चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा, उस हिसाब से मैंने रेडी किया है। अब इसकी लैंग्वेज के अंदर ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड यानी मेरी खुद की लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव आंसर है, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव आंसर है। ये जो इसकी लैंग्वेज है ये सीखना बहुत जरूरी है। कई बार खुलेगा तो अच्छा है, कई बार बंद रहेगा तो अच्छा है। ये सब कुछ आने वाली वीडियो में पता चलेगा, और ये सैंपल के बारे में भी पता चलेगा कि इसके लॉट ऑफ सैंपल है। ये दोनों सैंपल मिक्सअप करके मैं अलग अलग तरह से मैं एनालिसिस करता हूं। कहीं में ब्लैक मैजिक के सैंपल है, कहीं पॉजिटिव के सैंपल है, कहीं कलर के सैंपल है, कहीं चक्रास के सैंपल है, कहीं दिशाओं के सैंपल है, कहीं ब्लैक मैजिक के है, इविल स्पिरिट के है। बहुत सारे मेरे पास सैंपल है, पंच तत्व के सैंपल है, कलर्स के सैंपल्स है, फिर ये काल सब दोष, ये सब सैंपल का यूज करके ये परफेक्ट एनालिसिस होती है। पर ये ओरा स्कैनर को किस तरह से यूज करना ये मेरी ऑनलाइन वर्कशॉप में ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हम वहां पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं स्कैनर के फिर हमें शक्ति चक्र के स्कैनर में भी जरूरत पड़ती है। जैसे एक डिवाइस हमने वास्तु के अंदर इधर रख दिया नॉर्थ ऑफ वेस्ट में, और एक डिवाइस हाथ में लेके हमने स्कैन कर लिया। ये मैं भी अभी आपको करके नहीं दिखा रहा, नहीं तो आप इसको बहुत अहमियत नहीं देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी खाली ऊपर समझा रहा हूं। फिर ये जियोपैथिक रोड भी है स्कैनर के अंदर, यानी इसके स्कैनर में यूज नहीं आएगा, एक रेमेडी में यूज आएगा। ये जो आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। यानी इन शॉर्ट, अगर आप वास्तुकार, अच्छे वास्तुकार बनना चाहते हैं और आपका कोई तोड़ ना हो, और आपका जो मानव धर्म है कि भाई हमें पैसा लेके तो काम करना है क्लाइंट का, पर हमें अगर वो हमें 100 रुपया दे रहा है तो हमें 100 का फायदा नहीं, हमें 1 लाख का फायदा क्लाइंट को करवाना है। यानी जिनके मन के अंदर ऐसी भावना है, जो कंसल्टेंट के मन के अंदर, कि हमें बनती कोशिश करनी है क्लाइंट को बहुत फायदा दिलाने के लिए, तो उसको स्कैनर के साथ ही वास्तु कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल जो वर्क करते हैं उसमें इसका यूज कीजिए। बहुत ही फायदा होगा और क्लाइंट भी हैप्पी होगा, और इससे आपको कर सेवा और कर भला तो हो भला, ये सूत्र हमारा सार्थक रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।